हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेदा डे चर्चा में है। तो आयुर्वेदा डे 2024 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा बिल्कुल। और इस बार ये 9वां जो है आयुर्वेदा डे होगा। ठीक है, इस बार का थीम है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। देखिए, नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है। द हिंदू न्यूज़पेपर को सब जानते हैं और हमारा करंट अफेयर जो है आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी राज्य के पीसीएस पेपर की तैयारी करते हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहेगा। अगर एग्जाम में ना आए तो हमेशा की तरह आपको बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर देना। थोड़ा तबीयत सही नहीं है आजकल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया के। ठीक है, तो ये चर्चा में है पीआईबी में, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक कटआउट भी शेयर कर देंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो स्कीम है, योजना है, इसका मेनली एम है अपलिफ्ट करना स्टूडेंट्स जो ओबीसी में हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या डिनोटिफाइड जो ट्राइब्स होते हैं उनमें आते हैं, अगर उनको प्रोवाइड करके अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन, ठीक है, तो उनको अपलिफ्ट करना। और ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाई गई। इसके तहत बिल्कुल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th और 10th और पोस्ट मैट्रिक फॉर हायर स्टडीज़ के लिए दी जाएंगी। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेबल बर्निंग। आपको पता है कि इन दिनों में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना रहता है, दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, एनसीआर का जो रीजन पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो उसका मेनली कारण बताया जाता है स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग के बारे में बात करें तो ये वोलेट करता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। और राइट टू एनवायरनमेंट जो है कौन से फंडामेंटल राइट में आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग वॉयलेट करता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूके जो है वो इन्वेस्ट करेगा 205 करोड़ रुपया हेल्प करने के लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन जो फैला हुआ है बंगाल में, उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम जो है एक्सपोर्ट प्राइस फॉर नॉन बासमती वाइट राइस, ये हटा दिया गया है। याद रखो, हटा दिया गया, क्या कर दिया गया, हैज़ बिन रिमूव्ड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कई बार पेपर में ऐसा होता है, मैं खुद पिछले 4 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद नोटिस किया है, कई बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, स्पेशली यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे किसी राज्य का पीसीएस हो, उनमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो न्यूज़पेपर की डायरेक्ट हेडलाइन था सिर्फ वहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो हमें नहीं छोड़ना है, ये भी एज ए हेडलाइन था आज। ठीक है, टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करिए अच्छे से। नेक्स्ट देखो, जर्मनी जो है वो देता है गिवन इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेज के लिए। इंडिया को कौन सा देश देता है रिसेंटली, जर्मनी। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में मोस्टली जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो प्राइवेटाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये जो मरीन सिस्टम है, ठीक है, ये जो है थाईसेनक्रोब मरीन सिस्टम, जो भी प्रोनाउंसिएशन नाम हो, लेकिन ये सिस्टम हमें पता होना चाहिए कौन से देश का है, जर्मनी का है। ठीक है, एक नेवंतिया करके आई थिंक कंपनी है, वो स्पेन की है। ठीक है, वो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट ये सब बनाती है, फेमस है वो भी काफ़ी। ठीक है, कम बता दूंगा मैं कौन सी क्या थे। ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर करके, जहाँ पे हमारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली द हिंदू नोट्स, सर्च कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनसीएलटी के बारे में। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। देखो, ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इफेक्ट में कब से है ये, 2016 से इफेक्ट में, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये हियर करते हैं, सुनवाई करते हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है उसका कोड 2016 का, अगर कोई मैटर हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हो, या नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का हो, या फिर ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी देते हैं।
ठीक है। क्या करते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी देते हैं। किसको देते हैं, मान लिया कोई केस चला गया और चाहता है हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो चाहते हैं कि इसके ऊपर इनसे कोई एडवाइस लेनी है, तो बिल्कुल ये उनको एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है। और इनके जो डिसीजन है, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, इनके जो डिसीजन है कैन बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं, याद रखो। ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और ये एज ए सिविल कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आईएमएफ जो है मॉनेटरी फंड, ये रिटेन करता है इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन का और कहता है कि 7% ही रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुगम बे के बारे में। देखो, प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर बाकी का बचा हुआ सारा काम कर देंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर से हमने है ना मंथली मैप आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाई है, वो भी करवा देंगे। अभी थोड़ा तबीयत सही नहीं है। अरुगम बे की बात करें तो ये देखो, ये मैप में लोकेशन जूम कर लेना थोड़ा सा, ये इंडिया का मैप है, बिल्कुल प्यारा भारत है हमारा। बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी आप जानते हैं, अंडमान निकोबार को। ये है श्रीलंका लटका हुआ। ठीक है। तो ये श्रीलंका जो है ना, यहाँ पे पड़ता है अरुगम बे। ठीक है। तो ये चर्चा में आया था, अरुगम बे बीच है यहाँ पे, तो काफ़ी इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल बोल रहा है कि भाई तुम निकल के आ जाओ, क्योंकि श्रीलंका सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को। ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि निकल के आ जाओ। क्यों कर रहा है, क्या कुछ कारण है, उसके ऊपर एक सेपरेट छोटा सा लेक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है। और कोई सजेशन, कोई सुझाव आपका अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। आपसे ही मैं हूँ, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।